हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे सांकेतिक मूर्ति की बनावट और सांकेतिक भाषा का उदय। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म जो महान धर्म था वह किस प्रकार से कई शाखाओं में बट गया, जिसमें से जो वज्रयान शाखा है उसकी जो मूर्तियां हैं जो आज के तथाकथित हिंदू धर्म से मिलती जुलती हैं। तो यह वीडियो कई सारे पार्ट्स में होने वाला है और यह पूरी पोल खोल देगा आखिर हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका हम पार्ट नंबर 1 लेते हैं और आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब भ्रम का पुलिंदा। तो लेखक लिखते हैं कि सम्यक काल का सबसे महत्वपूर्ण काल यही काल है। इस काल में सम्यक संस्कृति में मंत्र सिद्धि साधना का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से सम्यक मार्ग में एक नए मार्ग का निर्माण हुआ या बनना होता है। ऐसे तो सम्राट कनिष्क के समय में भी पूर्व का थेर मार्ग अर्थात श्रेष्ठ स्थिर मार्ग में भी कुछ आंशिक बदलाव करते हुए महासांघिक थेर मार्ग श्रेष्ठ मूर्तियों का बड़ा संगठन का निर्माण हुआ था, जिसको आज साहित्यिक रूप से हीनयान और महायान के नाम से लोग जानते हैं, जबकि ऐसा लिखा हुआ किसी को मिला नहीं है। ये दोनों भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गों का पालन करते हैं, लेकिन दोनों में एक आंशिक अंतर है कि एक भगवान बुद्ध की मूर्ति को आदर्श स्वरूप में स्थापित करता है तो दूसरा भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित नहीं करता है। दूसरा अंतर भिक्षु संघ के नियम अर्थात विनय का नियम है। एक ने समय के अनुसार नियम में थोड़ी छूट का प्रावधान रखा तो दूसरे ने भिक्षु संघ के सभी नियम अर्थात शील को यथावत बरकरार रखा। इस वजह से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आज विश्व में 2 ही देश हैं जो थेर मार्गी, बाकी सभी देश के अनुयायी महासांघिक मार्गी हैं। भारत के लोग भी महासांघिक मार्गी थे। इस वजह से भारत में भी भगवान बुद्ध की मूर्तियों या बुद्ध की मूर्तियों के काफी मंदिर मिलते हैं, लेकिन पाल वंश के बाद के महासांघिक मार्गी समूह से कुछ साधक उपासक द्वारा तंत्र मंत्र सिद्धि साधना को प्रधान बनाने के लिए एक अलग मार्ग बनाने का प्रमाण मिलता है, जिस मार्ग का नाम वज्रयान मार्ग है, जिसमें इन लोगों द्वारा कठिन विपश्यना साधना की जगह पर आसान ध्वनि तरंगों के मंत्र की जाप वाले साधना प्रसिद्धि का निर्माण किया गया। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ बोधिसत्व की मूर्ति की भी प्रधानता बनने लगी और इन मूर्तियों के सामने बैठकर तंत्र मंत्र की ध्वनि के ओम मणि पद्मे हुम ओम क्लीं फट फुट स्वाहा साधना की परंपरा चल निकली। ऐसे कई मंत्रों और मूर्तियों का साक्ष्य मिलता है, जिसको आप देखेंगे। इस साधना में ध्वनि तरंगों से लाभ होता है या नहीं यह बाद का विषय है, लेकिन एक लंबी और कठिन साधना विपश्यना विधि से सरल और सुलभ विधि के बन जाने से इस मार्ग में उत्तरी भाग के काफी लोग आकर्षित हो रहे थे और इसी कारण भारत के उत्तरी भागों में वज्रयान मार्ग से निकलकर शाक्त मार्ग, तंत्र मार्ग, साधना मार्ग की स्थापना की गई। इसका हिमालय के तराई क्षेत्रों में काफी प्रभाव स्थापित हो गया था। इस वजह से ब्रह्मवंशियों के
दूर पहाड़ों पर आज भी आपको कुछ वज्रयान मार्गी लोग मिल जाएंगे, जैसे लेह लद्दाख, तिब्बत, भूटान। इसको आज कोई भी देख व महसूस कर सकता है। साथ ही उस समय में कुछ अनाड़ी अर्थात अनार को इस मार्ग से जोड़ने हेतु भगवान बुद्ध और बोधिसत्व के साधनारत मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था। इन मूर्तियों में इन अनाड़ी लोग मतलब जो समझ नहीं पाते हैं, समझाने हेतु कई सर, कई हाथ और उन हाथों में कई प्रकार की वस्तुओं को दिखाने की भी प्रथा चल निकली। समय काल के लिए पाल वंश का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय आर्य महासांघिक संघ से कुछ बोधिसत्वों द्वारा वज्रयान सांघिक संघ का निर्माण हो रहा था। पाल वंश के शासक देवपाल, जो कि 10वीं सदी में थे, उनके समर्थन में थे, क्योंकि वज्रयान सांघिक संघ के सदृष्टिकरण हेतु इन्होंने अपने कार्यकाल में एक शिक्षण संस्थान जिसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय था की स्थापना किए, ताकि वज्रयान महासंघ के अंदर विद्या, अध्ययन और उनके शोध का भी विस्तार हो। वस्तुतः वज्रयान सांघिक संघ में बोधिसत्व की प्रधानता ज्यादा है, जिस वजह से वज्रयान के अंदर बोधिसत्व की संख्या कई रूप और कई नामों से मिलती है। उसी बोधिसत्व में एक नाम प्रच्छन्न बोध का आता है, जिसे बाद में आदि शंकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रच्छन्न बोध ने वज्रयान से अपने आप को अलग करते हुए एक अलग दर्शन शैवयान के नाम से स्थापित किया था, जिस शैव दर्शन का पहला सार था ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। समय काल के समय ब्रह्मी ब्रह्मन बामन का उपयोग विद्वान वर्ग के लिए किया जाता था। सम्यक अंतकाल में ब्रह्मवादी ग्रोह के मुखिया ने उसी ब्रह्म शब्द को संस्कारित करते हुए ब्रह्म शब्द का निर्माण किया था, जिसका उपयोग इन लोगों ने एक अदृश्य दृष्टि संचालक के रूप में किया था। बाद में इस अदृश्य ब्रह्मा की मूर्ति की नकल वज्रयान मार्ग के अंदर 4 मुखी बौद्ध आकृति से किया गया था। वस्तुतः यह भगवान बुद्ध की 4 मुखी मूर्ति खुदाई से आज मिली है, जिसको आप देख और समझ सकते हैं। इस मूर्ति की बनावट में 4 मुख हैं, जिसमें प्रत्येक मुख से क्रमशः करुणा अर्थात दया, मिथ्या अर्थात मैत्री, मुदिता अर्थात मोद, खुशी, उपेक्षा मतलब समता की भाव निकालने का भी प्राय है। लेकिन इस बनावट को ब्रह्मवासियों ने ब्रह्मा का प्रत्यारोपण करते हुए ब्रह्म का पुलिंदा बना दिया है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, जिसके कई सारे पार्ट्स हैं, हम आगे कवर करेंगे भविष्य में, लेकिन इतना हमें समझने में सहायता मिली कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है उसमें वज्रयान शाखा बनी, और जो पाल वंश के आखिरी शासक थे उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उसमें जो शोध वगैरह की जाती थी, और उससे निकलकर एक बोधिसत्व था जिसका नाम प्रच्छन्न बोध आता है। उसने बाद में आदि शंकर के नाम से भी जाने लगा, और उसने अपना एक शैवयान स्थापित किया, जो बौद्ध धर्म था उसका शैव पंथ बना। और जो बुद्ध की
जो वज्रयान से 4 मुखी मूर्ति थी उससे ब्रह्मा को बना दिया। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।